गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक वेदर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एपीआई की कैसे जनरेट करनी है वो बताऊंगा, कैसे हम अपने प्रोग्राम में अपने प्रोजेक्ट में सीएसएस को ऐड करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। ओके, सो देखिए हमारा वेदर एप्लीकेशन कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे हमें सिटी का नाम डालना है, लेट्स से दिल्ली। एंड हम जब सर्च करेंगे यहाँ पे तो देखिए हमारी जो वैल्यूज है वो अपडेट हो रही है। ठीक है, 14 डिग्री सेल्सियस। इफ मैं यहाँ पे मुंबई का वेदर देखना चाहता हूँ तो मैंने डाला मुंबई, एंड यहाँ पे मेरे पास मुंबई इंडिया का वेदर आ जाएगा। ठीक है, और ये एनिमेशन ट्रांजिशंस भी काफ़ी अमेजिंग लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाना। ओके, तो ये मेरे पास इसका कोड है, अभी इसे मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। ओके, अब मैंने एक वेदर ऐप फोल्डर के अंदर index.html नाम की फाइल बनाई है। तो CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए भी हम एक दो फाइल बना लेते हैं। ठीक है, CSS के लिए style.css एंड जावास्क्रिप्ट के लिए script.js। ओके, चलिए अब हमें अपने वेदर एप्लीकेशन को बनाने से पहले सबसे पहले क्या ज़रूरत है, हमें एक एपीआई की ज़रूरत है। ठीक है, अब एपीआई की क्या होती है कि वो हमें बहुत सारी एपीआईज मिलती है इंटरनेट पे, जो कि जैसे कोई एपीआई है जो आपको जोक्स देगी, कोई एपीआई ऐसी होती है जो आपको वैल्यूज को कन्वर्ट करके देगी, यानी कि डॉलर को रुपीज में, इंडियन रुपीज में, या फिर यूरो को इंडियन रुपीज में। इन सबको एपीआई बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास एक वेदर एपीआई होती है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिटी के डेटा को हम उसके वेदर को हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले एपीआई की को कैसे जनरेट करते हैं वो देखते हैं। ओके, चलिए तो आपको यहाँ पे अपने ब्राउजर में आना है और सर्च करना है फ्री वेदर एपीआई। ठीक है, फ्री वेदर एपीआई। एंड अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारी लिंक्स मिलेंगी, तो आपको यहाँ पे जाना है पहले वाले लिंक पे weatherapi.com। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा और अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो साइन अप कर लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना ओरिजिनल ईमेल आईडी यूज़ नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे डमी ईमेल आईडी यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज ये एक ट्यूटोरियल है आपको बताने के लिए। आप भी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप जाइए टेम्प मेल में, जो कि आपको टेम्पररी ईमेल्स प्रोवाइड करता है 10 मिनट्स के लिए। यानी कि यहाँ पे आपको जो ईमेल आईडी मिलेगी वो 10 मिनट्स तक वैलिड रहेगी, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगी। तो हम यहाँ पे साइन अप करने के लिए हमें ओटीपी उन सब की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे एंटर योर ईमेल में यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और वापस से रीटाइप करना है और कोई भी पासवर्ड रख लेते हैं। तो मैं पासवर्ड रखता हूँ weather123, और यहाँ पे भी weather123 एंड ओके। और अब सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक कर देंगे और साइन अप कर लेंगे। चलिए, तो हमारा अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और हमारे मेल पे एक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आया होगा कुछ मैसेज, ये रहा, आ चुका है। यहाँ पे जाते हैं और इसे वेरीफाई कर लेते हैं। उसके लिए आपको ये जो लिंक है इस पे क्लिक करना है, तो जो हमारा अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। ओके, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अब स्टार्ट करते हैं, लॉगिन करते हैं यहाँ से, लॉगिन। और आपको उसी सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे डालना है, और जो आपने पासवर्ड यूज़ किया था वो, तो मैंने पासवर्ड यूज़ किया था weather123 एंड लॉगिन। ओके, देखिए अब यहाँ पे ये रही मेरी एपीआई की, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये एपीआई की बहुत ज़रूरी है, और ये आपको यूनिकली अपनी खुद की जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेरी एपीआई की का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि हमें हर एपीआई की पे कुछ लिमिट्स मिलती है, यानी लाइक 500 लिमिट, 1000 लिमिट या 100 लिमिट्स। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लीजिए। आपको मेक श्योर कि आपको खुद की एपीआई की जनरेट करनी है, इसलिए मैं आपको ये पूरा ट्यूटोरियल बता रहा हूँ। ओके, तो इसे कॉपी कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ पे आके आप इसे रख लीजिए। ठीक है, इसे कमेंट करके रख लीजिए, ये हमारी एपीआई की है। अब इसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, चलिए ये एपीआई की हमें मिल गई, अब हमें इसका डॉक्स लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे कंप्लीट वेदर एपीआई डॉक्स। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे हम, और यहाँ पे हमें इसका डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। सो स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल 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 एंड स्क्रॉल। आपको बिल्कुल एंड में जाना है, और यहाँ पे हमें अभी प्रोवाइड नहीं हुआ है डॉक्स। सो यहाँ पे जाते हैं एपीआई एक्सप्लोरर पे। ओके, आपको यहाँ पे एपीआई एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है एपीआई की जनरेट करने के बाद, और यहाँ पे अपनी एपीआई की को जो मैंने आपसे कॉपी करने को बोला था, तो यहाँ से आप इसे ले लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और प्रोटोकॉल में हम HTTPS रखते हैं, एंड फॉर्मेट जो है वो हमारा जेसन फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए। ओके, और यहाँ पे वैल्यूज़ को यस कर लेते हैं। ओके, ठीक है, आई एम अगेन टेलिंग यू दैट आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना है यहाँ पे वेदर एपीआई में, आपको एक अपनी एपीआई की जनरेट करनी है, उसके बाद एपीआई एक्सप्लोरर पे जाना है, अपनी एपीआई की को पेस्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे शो रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है, तो आपको इसका डॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये एपीआई की का कंप्लीट डॉक्स, इसे अब आपको कॉपी कर लेना है पूरा। अब देखिए, अब इसे यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप जाइए नए नए टैब में, और यहाँ पे इसे पेस्ट कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे ये जो लंदन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप जो भी सिटी डालेंगे वहाँ का हमें वेदर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में। सो इसे एंटर करते हैं, तो प्रिटियर प्रिंट में ये देखिए, नेम लंदन, सिटी,
सिटी ऑफ लंदन, ग्रेटर लंदन, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है 22 डिग्री, कंडीशन, लाइट, सब कुछ है। अगर मुझे यहाँ पे लेट्स से मुंबई का वेदर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा लंदन की जगह मैं लिखूँगा यहाँ पे मुंबई, ठीक है, मुंबई, एंटर। एंड देखिए हमारे पास मुंबई का भी आ गया है, ये देखिए नेम मुंबई, रीजन महाराष्ट्र, कंट्री इंडिया, और वहाँ पे टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसे चेक कर लेते हैं कि मुंबई में टेम्परेचर क्या है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं मुंबई टेम्परेचर। तो हमें वहाँ पे 31 डिग्री मिला था और यहाँ पे भी 31 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एपीआई की हमारी परफेक्टली वर्क कर रही है। तो आपको इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है, कॉपी करके अब इस एपीआई की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे इरेज कर देते हैं और जो हमने कॉपी किया है उसे यहाँ पे रख लेते हैं और इसे कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपना मेन कोड जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं एमिट के थ्रू जनरेट करूँगा यहाँ पे बॉलर प्लेट कोड, और यहाँ पे टाइटल हम लिखेंगे वेदर एप्लीकेशन, वेदर एप्लीकेशन। ओके, एंड यहाँ पे बॉडी के अंदर एक हम लेंगे मेन, एक डिव लेंगे, और यहाँ पे एक हम लेंगे इनपुट बॉक्स, ठीक है, इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे प्लेस होल्डर रखेंगे एंटर एनी सिटी, एंटर एनी सिटी। ओके, एंड यहाँ पे अब हमें चाहिए एक बटन चाहिए, और बटन में हम नेम रखते हैं उसका सर्च, सर्च, सर्च। ओके, अब इस इनपुट बॉक्स को और बटन को दोनों को हमें एक आईडी देनी जरूरी है, तो इस इनपुट बॉक्स को मैं आईडी देता हूँ इनपुट अंडरस्कोर सिटी, ठीक है, और वैसे ही इस बटन को भी मैं एक आईडी दूंगा, वो रहेगी BTN सर्च। ओके, इतना काम हो गया हमारा। अब इसे एक बार व्यू करते हैं कि ये कैसा दिख रहा है हमें। चलिए, ओके, एवरीथिंग इज गुड। अब इन सभी चीज़ों को मैं क्लोज कर लेता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो सारे टैब्स को मैंने क्लोज कर लिया और इसे मैं चाहता हूँ कि बीच में आ जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा हम CSS का यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं ऐड करूँगा CSS फाइल को लिंक में स्टाइल डॉट CSS, ठीक है, और इसे ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन है, यहाँ पे जो मेन डिव है हमारा, उसे सिलेक्ट करेंगे, तो डॉट मेन, और यहाँ पे अलाइन आइटम्स लेट्स से सेंटर, तो ये नहीं आया सेंटर में, कोई नहीं, हम यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया है, और थोड़ा सा हमें ऊपर से मार्जिन चाहिए, तो मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, 150 कर लेते हैं, एंड ओके इट्स परफेक्ट, ठीक है। अब चलिए अब अपने मेन जो हमारा HTML और जावास्क्रिप्ट है उस पर फोकस करते हैं। चलिए तो अब हम अपने जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं, उसके लिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को भी ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हम लेते हैं स्क्रिप्ट, और SRC में हमने एक फाइल बनाई है, तो उस फाइल को लिंक कर देंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट JS, ठीक है, और इसे मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, स्प्लिट राइट साइड, ठीक है। चलिए ये मेरा HTML है और ये मेरा जावास्क्रिप्ट होगा, ठीक है। ओके, अब मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि जावास्क्रिप्ट फाइल अच्छे से लिंक हुई है कि नहीं। तो उसके लिए मैं एक अलर्ट का यूज़ करूँगा, लेट्स से अलर्ट हाय, एंड लेट्स चेक कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, ओके, तो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल वो अच्छे से लिंक हो चुकी है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे एक ये जो हमारा बटन है यहाँ पे इसे गेट करना है, ठीक है, और उसके बाद हम उस पर इवेंट लिस्नर लगाएंगे, तो वो बाद में करते हैं, पहले हम उस बटन को गेट करते हैं। उसके लिए लेट BTN इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और बटन को हमने क्या आईडी दिया यहाँ पे, BTN सर्च, BTN सर्च। ओके, अब हमें जो हमारा मेन इस एप्लीकेशन का लॉजिक है वो लिखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं लॉजिक। तो अब हम ओके, ये को पायलट कोई नहीं, चलिए को पायलट बंद होना चाहिए यहाँ पे। ओके, चलिए, तो अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि क्या करेगा, मेरे एपीआई के, ये जो मेरा एपीआई है वहां से डेटा को लेके आएगा, यानी कि मेन हमारा कंसेप्ट क्या है ये देखिए, यहाँ पे हम जो भी सिटी डालेंगे वो सिटी क्या होगी, यहाँ पे ये जो मुंबई है उसकी जगह वो सिटी जाएगी डायनामिकली, और हम उस एपीआई को कॉल करेंगे और जो भी वैल्यूज मिलेगी उसे हम अपने वेब पेज पे शो करेंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। तो चलिए एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन गेट, गेट वेदर, ठीक है, गेट वेदर, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, उस वेरिएबल का नाम हम रखेंगे डेटा, और क्या करेंगे हम यहाँ पे फेच फंक्शन का यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट में फेच फंक्शन बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, ठीक है, जो कि क्या करता है, हमें एपीआईज को हैंडल करने में काम आता है, एपीआई से डेटा लेने में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूज करते हैं फेच फंक्शन का, और यहाँ पे जो हमारी एपीआई है इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसे कॉपी करके हम यहाँ पे इसे बैक टिक के अंदर, बैक टिक आपके एस्केप के नीचे जस्ट होगी, तो उसके अंदर हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बैक टिक को हम क्या करेंगे, बैक टिक के अंदर अपनी एपीआई की को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी इस एपीआई की जरूरत नहीं है, तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ कम्प्लीटली, एंड ओके, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए, अब हम एपीआई के थ्रू डेटा को ला रहे हैं, तो जब भी हम एपीआई के थ्रू डेटा को लाते हैं तो क्या होता है, वो फंक्शन, वो जो लॉजिक है वो कुछ टाइम ले सकता है, यानी कि रिस्पॉन्स आने में 1 सेकंड, 2 सेकंड, कुछ मिली सेकेंड्स ऐसे लग सकते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम यूज करते हैं एसिंक अवेट का, ठीक है, एसिंक अवेट का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस फंक्शन को
असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे असिंक कीवर्ड लगाऊंगा और फेच के पहले एक कीवर्ड यूज करना है हमें अवेट, ठीक है, अवेट। और यहाँ पे जो मुंबई है, मुंबई की जगह क्या करेंगे, हम डायनामिकली डेटा को डालेंगे। तो उसके लिए इसे इरेज करके और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर और ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को डालेंगे, ठीक है। तो वैल्यू अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट सिटी, ठीक है, इनपुट सिटी एक वैल्यू है। अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिए, मैं आपको आगे इसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए, अब हमें ये जो एपीआई है इसे कॉल करानी है। यानी कि एपीआई तो फेच फंक्शन के अंदर है, तो एपीआई कॉल हो चुकी है। अब मुझे उसे देखना है, कंसोल पे मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लॉग करवाऊंगा डेटा को और बोलूंगा कि डेटा जो है वो जेसन फॉर्मेट में आप मुझे दो। और ये डेटा भी कुछ टाइम लेगा, तो उसके लिए यहाँ भी हम अवेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड लेट्स चेक कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अभी मैं सिटी में डालता हूँ, लेट्स से मैंने सिटी में डाला लंदन, एंड चेक करते हैं कि हमारे पास लंदन का डेटा आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाते हैं और इससे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और कंसोल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अभी तो हमारे पास, आई डोंट नो भाई ये कॉल क्यों नहीं हो रहा है। तो इससे हटा के इफ हम डायनामिकली अगर मैं लंदन लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखिए डायनामिकली अगर मैंने यहाँ पे लंदन लिखा तो मेरे पास डेटा आएगा कि नहीं वो चेक करना ज़रूरी है। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ तो आ रही है बट कुछ एरर आ रहा है आई थिंक। तो उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो लेट्स चेक द एरर। सो आई थिंक यहाँ पे हार्ड कोड करने की वजह से, ओके ओके, हमने इस फंक्शन को अभी तक कॉल ही नहीं किया, तो ये एरर है। तो इसे कॉल करते हैं गेट वेदर और लेट्स चेक कि हमारे पास वैल्यूज आ रही है कि नहीं। लंडन इज नॉट डिफाइंड, ओके कोई नहीं। तो यहाँ पे हमने ये जो, अच्छा यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यूज काम नहीं करेंगी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिटी लिख लेते हैं, सिटी। और यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास करते हैं सिटी, और यहाँ पे हम जो एक्चुअल सिटी है वो पास करेंगे। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे पास किया दिल्ली, एंड इफ मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास डेटा आएगा। ये देखिए लोकेशन, ये देखिए मेरे पास आ चुका है जेसन फॉर्मेट में डेटा। ये वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स और यहाँ पे टेम्परेचर मुझे मिल गया 14.4 डिग्री सेल्सियस। वहाँ का लोकेशन है मेरे पास दिल्ली ऑन, अच्छा ये किसी और कंट्री का है तो कोई नहीं, हम मुंबई का चेक कर लेते हैं, मुंबई। सो अब हमारे पास जो डेटा है वो मुंबई का है, ये देखिए मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये जो फंक्शन है ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमने क्या किया, बटन को गेट किया पहले, इसका अभी यूज नहीं है, ठीक है। और हमने एक एसिंक फंक्शन बनाया जो कि एपीआई से हमारे डेटा को कॉल करेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया गेट वेदर नाम का, और उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया सिटी, और उस सिटी को हमने यहाँ पे कोड कर दिया, ठीक है, डायनामिकली हमने इंसर्ट किया। और यहाँ पे जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो डायनामिकली हम सिटी को यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और एक वेरिएबल बनाया हमने, उससे उसमें हमने एसिंक का वेट का यूज़ किया और फेच फंक्शन का यूज़ किया, उसके अंदर अपने एपीआई को डाला और जो भी हमारा डेटा है उसे हमने लॉक करवाया, ठीक है। और उसे हमने जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। तो इसे रिटर्न कर लेते हैं हम एक बार, ठीक है, रिटर्न डेटा डॉट जेसन, एंड यहाँ पे भी हमें अवेट कीवर्ड का यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, एंड नाउ लेट्स चेक कि वर्क कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे ओके ओके, तो हम यहाँ पे दो बार हमने अवेट का यूज़ किया है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे भी इसे कॉल कर रहे हैं और रिटर्न में भी सेम चीज़ कर रहे हैं, इसलिए एरर आ रहा है। तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड अब यहाँ पे जो हमारा एरर है वो चला गया, ठीक है। अब वापस इसे चेक करते हैं। लेट्स से मुंबई की जगह मैं यहाँ पे लेता हूँ इंडिया, तो क्या मेरे पास डेटा आएगा। तो यहाँ पे आई डोंट, ओके ओके, हमने यहाँ पे लॉग तो करवाया नहीं है इसलिए हमारे पास डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब हमने अपना जो पूरा लॉजिक है वो यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें इस बटन के क्लिक पे, यानी कि इस बटन के क्लिक पे हम क्या करेंगे, इस एपीआई को कॉल करवाएंगे और उसके थ्रू यहाँ पे सारे डेटा को शो कराएंगे, इंक्लूडिंग इट्स आइकन, इट्स इमेज, इट्स टेम्परेचर, इट्स ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग, ठीक है। चलिए, तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और अब यहाँ पे जो हमारा मेन जेएस है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। जो हमारा मेन इवेंट है उसका यूज़ करेंगे। ओके चलिए, तो अब मैं यहाँ पे लूँगा बटन और वहाँ पे मैं एक इवेंट लिस्नर लगाऊंगा। तो ऐड इवेंट लिस्नर, तो क्या करूँ कि क्लिक के इवेंट पे एक कॉल बैक फंक्शन में दूंगा, क्लिक के इवेंट पे एक कॉल बैक फंक्शन हम देंगे। और उस फंक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स उसकी वैल्यूज को हम गेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लेते हैं लेट सिटी इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे हमने आईडी क्या लिया, इनपुट डैश सिटी, ठीक है। तो इनपुट डैश सिटी, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस सिटी को एक बार लॉक करवा के देखता हूँ कि सिटी हमारे पास आ रही है कि नहीं। तो सिटी डॉट वैल्यू, इफ हम ये करेंगे और यहाँ पे कोई भी मैंने सिटी डाली, लेट्स से दिल्ली, एंड सर्च किया तो दिल्ली यहाँ पे आ रहा है। यानी कि हमारा जो ये इवेंट लिस्नर है ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो इसे अभी कमेंट कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। और अब क्या करना है हमें, देखिए, अब हमें जो हमारी वैल्यूज है जो हमें इस एपीआई के थ्रू मिल रही है उसे हमें गेट करना है, ठीक है। तो देखिए, हम क्या लेंगे पहले तो, यहाँ बटन के नीचे मैं लेता हूँ, एक मुझे चाहिए आइकन चाहिए सबसे पहले उसका। तो मैं यहाँ पे एक इमेज टैग लूंगा, सोर्स में कुछ नहीं डालना है, और ऑल्ट में मैं डाल देता हूँ वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन, एंड आईडी यहाँ पे मैं एक लेता हूँ वेदर
आइकन, ठीक है, वेदर आइकन। और उसी तरीके से यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ इमेज नाम से, img इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। एंड आईडी क्या लिया हमने यहाँ पे, वेदर और वेदर आइकन, ठीक है, वेदर आइकन। एंड सेम आइकन के साथ मुझे क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए वहाँ का। तो मैं एक H1 टैग लूंगा यहाँ पे, और वहाँ पे अभी मैं 0 डिग्री सेल्सियस डालता हूँ, ठीक है, 0 डालता हूँ। और यहाँ पे एक आईडी मैं लूंगा टेम्परेचर, टेम्प, ठीक है। और यहाँ पे एक और लेते हैं हम वेरिएबल टेम्प, और इसे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और हमने आईडी क्या लिया यहाँ पे भी, टेम्प, ठीक है। अब हम पहले इन दो चीज़ों को ही पहले अपने वेब पेज पे शो करवा के देखते हैं, ठीक है, चलिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, जो गेट वेदर फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया, उसे हम यहाँ पे कॉल करेंगे, और उसके अंदर डायनामिकली डेटा को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट कॉन्स्ट रिजल्ट नाम से। और उसमें क्या करेंगे हम, अपना जो गेट वेदर फंक्शन है उसे कॉल करवाएंगे। तो ये फंक्शन कुछ टाइम लेगा डेटा को लाने में, तो इसलिए हम यहाँ पे अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। एंड नोट दैट कि अवेट कीवर्ड का यूज हम तभी कर सकते हैं जब हमारा फंक्शन जो है वो असिंक हो। तो ये हमने यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन बनाया, तो इसे भी मुझे असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक लगाऊंगा असिंक कीवर्ड, अब ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे गेट वेदर के अंदर मुझे क्या डालनी है, सिटी डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिटी को तो गेट किया हुआ है, तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिटी डॉट वैल्यू, ठीक है, सिटी डॉट वैल्यू, यानी कि जो सिटी है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसे लॉक करवाता हूँ, रिजल्ट को चेक करता हूँ कि रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे जाते हैं हम, और अभी तो हमारे पास कोई डेटा नहीं है। इफ मैंने यहाँ पे वेदर डाला और सर्च किया, तो ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ये देखिए लोकेशन, करेंसीज, हर चीज़ आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आइकन चाहिए, ठीक है। तो आइकन इस ऑब्जेक्ट में देखते हैं कहाँ पे है। तो करंट के अंदर हमारे पास, करंट के अंदर, कंडीशन के अंदर, यहाँ पे आइकन है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए उसे लिख लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम, एक जो हमारा यहाँ पे इमेज है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इमेज डॉट एस आर सी इज इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास ये है ना, ये रिजल्ट के अंदर हमारे पास सारी वैल्यूज आ रही है। तो रिजल्ट डॉट, देखिए हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर है वैल्यू। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं इस एपीआई को एक वेब पेज में ओपन कर लेता हूँ, वहाँ से हम प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि किसके अंदर क्या डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला वैल्यू और एंटर किया। नाउ यहाँ पे सिटी, सिटी में मैं डालता हूँ दिल्ली डालता हूँ, ठीक है। सिटी में हम डालेंगे यहाँ पे दिल्ली। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम दिल्ली। अब देखिए इस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आ रहा था, इसलिए हमने उसे जेसन में कन्वर्ट किया। तो प्रिटियर पे क्लिक करेंगे आप, तो ये जो हमारा डेटा है वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आइकन ये रहा आइकन हमारे पास। अब देखिए अगर मैं इस आइकन को दूसरे पेज में ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ से अगर कॉपी किया इसे सीडीएन तक, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, तो देखिए मेरे पास एक आइकन आ गया। तो इसी आइकन को हमें अपने इस वेब पेज में गेट करना है, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक लोकेशन और एक करंट। और करंट के अंदर, कंडीशन के अंदर आइकन हमारा है, ठीक है। तो हमें करंट को टारगेट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट डॉट करंट, जो सेम हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है करंट के अंदर कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे डॉट कंडीशन, और कंडीशन के अंदर भी हमारे पास है आइकन, सो डॉट आइकन। एंड नाउ चेक कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। सो देखिए इफ मैं यहाँ पे डालता हूँ दिल्ली और सर्च करता हूँ, एंड बूम गाइस, हमारे पास यहाँ पे देखिए आइकन आ चुका है। वो उसका फॉर्मेट अभी थोड़ा सही नहीं है, वो हम बाद में सीसे से ठीक कर लेंगे उसे। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे डिग्री को भी गेट कर लेंगे, ठीक है। तो डिग्री हमारे पास कहाँ पे है, जो टेम्परेचर है हमारा, वो टेम्परेचर भी हमारे पास करंट में टेम्प अंडरस्कोर सी में है, यानी कि सेल्सियस। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को टारगेट करेंगे। सो टेम्प डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट करेंट डॉट, किसमें हमारे पास करंट में टेम्प सी, सो टेम्प अंडरस्कोर सी, ठीक है। अब इसे भी चेक कर लेते हैं। तो लेट्स से मैंने डाला दिल्ली और सर्च किया, तो देखिए हमारे पास जो टेम्परेचर है वो भी आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी आई थिंक मुझे बैकटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस वो आ नहीं रहा है हमारे पास। तो इसे हम यहाँ पे एक बैकटिक लगाएंगे, और इसे एक डॉलर के अंदर रैप कर देंगे, ठीक है, रैप। एंड यहाँ पे हमें लगाना है डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री का सिंबल अब खोजना पड़ेगा हमें कीबोर्ड में। तो वेयर इज द डिग्री सिंबल, चेक करते हैं यहाँ पे डिग्री का सिंबल कहाँ है हमारे पास। तो लेट्स चेक हियर, डिग्री का सिंबल चाहिए हमें। तो आई थिंक यहाँ पे होगा हमारे पास। एंड कहाँ है, कहाँ है, लेटिन सिंबल्स में,
कोई नहीं, तो डिग्री के सिंबल की जगह अभी हम सिर्फ डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। डिग्री बाद में हम उसे हार्ड कोड वैल्यू CSS के थ्रू बाद में हम उसे एडजस्ट कर लेंगे। सो दिल्ली, यहाँ पे देखिए 14.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड इफ मैं यहाँ पे डालता हूँ मुंबई, तो ये यहाँ भी हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम कुछ और चीज़ों को गेट करेंगे। तो हमारे पास इमेज और टेम्परेचर आ चुका है। अब और हमें क्या चाहिए, और हम लेंगे यहाँ से कंट्री लेंगे हम, ठीक है, कंट्री लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ टैग बनाना है पी, और यहाँ पे हम लिखते हैं कंट्री। अभी हार्ड कोड वैल्यूज डालेंगे हम यहाँ पे सिर्फ। एंड यहाँ पे हम इसको एक स्पैन टैग के अंदर ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी एंड स्पैन, और यहाँ पे डालते हैं कंट्री, और एक और स्पैन टैग लेंगे हम, और वहाँ पे क्या डालेंगे, सिटी डालेंगे, ठीक है। तो सिटी, जो हमने सिटी एंटर की है उस सिटी को डालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे करते हैं, एक आईडी लेते हैं सिटी नाम से, और कंट्री के लिए भी हम एक आईडी लेते हैं कंट्री नाम से, और दोनों को यहाँ पे हम गेट करते हैं, ठीक है। कॉपी। अब अगर आपको इस लाइन को डुप्लीकेट करना है तो आपको क्या करना है, शिफ्ट अल्टर एंड डाउन की, तो ये जो है हमारा वैल्यूज वो आ जाएगा। तो सिटी के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, सिटी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, सिटी ऑलरेडी है तो लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ सिटी, सिटीज ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने आईडी क्या दी थी उसमें, सिटी। एंड टेम्परेचर क्या है, कंट्री। सो कंट्री नाम का एक वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे भी आईडी हम रखेंगे कंट्री, ठीक है। चलिए, उसी तरीके से अब सिटीज के लिए भी हम लेंगे सिटीज डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू cities dot inner text is equals to same result डॉट किसके अंदर है, सिटी हमारे पास लोकेशन के अंदर है, तो लोकेशन डॉट लोकेशन में कहाँ है हमारे पास, कंट्री, लोकेशन में है हमारे पास कंट्री, ठीक है। और वैसे ही हम नहीं, कंट्री नहीं सिटी है ना, तो हम ओके, हमें नेम लेना है, सिटी कंट्री नहीं, नेम लेना है हमें, तो नेम। एंड अब हमें कंट्री चाहिए, तो कंट्री डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू सेम रिजल्ट डॉट लोकेशन डॉट कंट्री, ठीक है, डॉट कंट्री। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं हम दिल्ली, एंड इफ वी सर्च इट देन हमारे पास ये देखिए दिल्ली कनाडा। ओके, कनाडा नहीं, लेट्स से हम यहाँ पे लेते हैं पुणे, पुणे, तो पुणे इंडिया। तो यहाँ पे बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग की जरूरत है हमें, तो यहाँ पे एक डैश ले लेते हैं, ठीक है। चलिए पुणे, एंड इफ वी सर्च इट एंड ऑल गुड, यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस ले लेंगे। एंड देखिए हमारे पास अब आइकन आ रहा है, उसका टेम्परेचर आ रहा है, सिटी आ रहा है। अब हमें और एक दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, आप जो चाहें आप उसे शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हम यहाँ और क्या शो करेंगे, यहाँ पे जो ओके जो कंडीशन है वहाँ की उसे हम शो करेंगे, ठीक है। तो एक और टेम्परेचर के जस्ट नीचे हम लेते हैं एक पैराग्राफ टैग, और यहाँ पे हम लिखते हैं कंडीशन, और यहाँ पे भी एक आईडी देंगे हम कंडीशन नाम की, और सेम यहाँ पे उसे कॉपी कर लेते हैं नीचे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन, और यहाँ पे आईडी हम देंगे कंडीशन, ओके, कंडीशन। एंड कंडीशन भी ले लिया हमने यहाँ पे, और अब इसे भी यहाँ पे वैल्यू इसकी ऐड कर देते हैं, तो कंडीशन डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट। एंड कंडीशन कहाँ पे है हमारा, कंडीशन है हमारा करंट के अंदर, डॉट करंट, और करंट में कहाँ है हमारे पास, कंडीशन में टेक्स्ट, ठीक है। इसमें करंट में कंडीशन डॉट टेक्स्ट, ठीक है। एंड चलिए कंडीशन हो गया, और हमें क्या चाहिए होगा, और हम यहाँ पे विंड स्पीड ले लेते हैं, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसे भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक और हमें पैराग्राफ टैग बनाना पड़ेगा, तो एक ले लेते हैं पी विंड स्पीड, तो विंड सिर्फ लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और आईडी लेट्स से आईडी यहाँ पे मैं देता हूँ विंड स्पीड, और यहाँ पे भी इसे पेस्ट कर लेते हैं नीचे। एंड यहाँ पे हमें चाहिए विंड स्पीड, विंड स्पीड, ओके, और आईडी हमने क्या लिया है, विंड स्पीड, ओके। एंड सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम लेंगे विंड स्पीड डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट करेंट, डॉट करंट में किसमें, ये है हमारे पास ओके, ये हमारे पास डायरेक्टली है, ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसी के अंदर है। तो विंड अंडरस्कोर KPH, किलोमीटर पर आवर, सो विंड अंडरस्कोर किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। एंड चलिए हमने यहाँ पे नेम ले लिया, कंट्री ले लिया, टेम्परेचर ले लिया वहाँ का, कंडीशन ले लिया वहाँ का, विंड स्पीड ले लिया। एंड अब क्या बचा है, अब वहाँ की ह्यूमिडिटी एक क्लास ले लेते हैं हम, ठीक है, ह्यूमिडिटी। तो उसके लिए भी हमें एक बनाना है पैराग्राफ टैग, सो यहाँ पे ह्यूमिडिटी, और यहाँ पे भी एक आईडी ले लेते हैं हम ह्यूमिडिटी, ठीक है। और सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम पेस्ट करेंगे और लिखेंगे ह्यूमिड, सिर्फ मैं ह्यूमिड लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी। एंड सेम यहाँ पे भी हम लेंगे ह्यूमिड डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट क्या है, ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी,
ह्यूमिडिटी। चलिए, अब इसे चेक करते हैं कि सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है कि नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जैसे मैंने डाला पुणे एंड इफ मैं सर्च करता हूँ, तो देखिए वेरी गुड, हमारे पास डिग्री आ रही है, वहाँ का आ रहा है क्लियर पुणे एंड यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर है, ह्यूमिडिटी और विंड में कुछ एरर है, ठीक है? तो आई थिंक ये एरर इसीलिए है क्योंकि ये तो पेरेंट में है, तो ओके, ये तो हमारे बाहर है इसके, बट फिर भी एरर आ रहा है। आई थिंक कि हमें जो विंड स्पीड और किलोमीटर है, ये हमें करंट के अंदर, ओके ओके, तो ये जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ही हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा है, तो एक बार करंट के अंदर उसे डाल के चेक करते हैं कि डॉट करंट डॉट एंड नाउ चेक कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ पुणे और मैं सर्च करता हूँ, तो ओके ओके, सो गाइस द एरर इज कि करंट के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ है, तो इसे कॉपी करके एज इट इज़ यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है? तो हमारे पास ह्यूमिडिटी भी आएगी। सो लेट्स से मैंने डाला पुणे एंड ये देखिए हमारे पास वहाँ की डिग्री, वहाँ का जो कंडीशन है वो, सिटी नेम, उसका विंड स्पीड और वहाँ का ह्यूमिडिटी और वहाँ का आइकन, हर चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे कुछ CSS ऐड करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये बहुत ही बेकार लग रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट स्क्रैच से CSS को ऐड करने वाले हैं, ठीक है? एंड आई थिंक आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन हमें लिखनी है कि ओके, तो अगर यूज़र यहाँ पे बिना कोई डेटा डाले ही सर्च कर रहा है तो कुछ हो नहीं रहा है, तो वहाँ पे हम एक अलर्ट शो करवाएँगे। तो उसके लिए इन सारी वैल्यूज़ को कॉपी कर लेंगे यहाँ तक और इसे ट्राई और कैच के अंदर डालेंगे, ठीक है? तो ट्राई के अंदर इसे डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कैच, कैच और वहाँ पे हम अलर्ट करवाएँगे। अलर्ट ये करवाएँगे कि प्लीज़ एंटर सिटी और एपीआई एरर, ठीक है? एंड लेट्स चेक कि वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, गुड। अब अगर यहाँ पे मैंने डाला सिटी, लेट्स से बैंगलोर, बैंगलोर, तो ये देखिए हमारे पास बैंगलोर का आ गया टेम्परेचर, ठीक है? सो एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट। अब बस सिर्फ ये जो इमेज है काफ़ी ऊपर आ रहा है, तो उस इमेज को थोड़ा हमें चेक करना पड़ेगा। तो ओके, तो ये जो बटन है उसके बाद हम एक BR टैग इफ लगा देंगे, तो आई थिंक इमेज जो है अब हमारा नीचे आएगा। सो बैंगलोर एंड इफ वी सर्च इट एंड वेरी गुड, ठीक है? मॉडरेट और हैवी रेन विद थंडर, हमारे पास सारी वैल्यूज आ रही है, ठीक है? अब सिर्फ यहाँ पे थोड़ा हमें क्या करना है, जो यहाँ पे हमारे पास विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी आ रही है उसे थोड़ा अच्छे से शो करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे भी हम बैकटिक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है? और डॉलर के अंदर इसे डालेंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्टिंग में विंड 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 स्पीड इन विंड स्पीड और ब्रैकेट के अंदर डालते हैं किलोमीटर पर आवर एंड यहाँ पे एक कोलन लगाते हैं, तो आई थिंक इसे रिफ्रेश करेंगे और ओके, सो इफ मैंने यहाँ पे डाला दिल्ली एंड विंड स्पीड, ओके वेरी गुड, ठीक है? ऐसा सही नहीं है, यहाँ पे हमें क्या करना सही रहेगा कि यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ आगे हम ब्रैकेट्स को डाल देंगे किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और यहाँ नीचे भी हम सेम कर लेंगे, नीचे भी हमें बैकटिक्स का यूज़ करना है, तो क्या करते हैं यहाँ पे पेस्ट, इसे पेस्ट कर लेते हैं और ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास, इन वैल्यूज़ को कॉपी करके और यहाँ पे अंदर डालेंगे हम ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर, ओके? एंड यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी किसमें है हमारे पास, ह्यूमिडिटी, ओके, ह्यूमिडिटी का ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमारे पास कंडीशन भी है, हर चीज़ आ चुकी है। अब ये कोड काफ़ी अच्छा हो चुका है हमारा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे डाला मुंबई एंड इफ वी सर्च इट, देन देखिए हमारे पास वहाँ की डिग्री आ गई, वहाँ का कंडीशन आ गया, मुंबई इंडिया, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी सब आ चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें पूरा CSS ऐड करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है? सो सी यू अगेन।